मान लीजिए कि प्रशासन वहाँ है और तब बच्चे हमारे पीटे जा रहे हैं, उन लोगों को खदेड़ दिया गया, क्या हम कहें। मेन मुख्य रूप से मुखिया का ही है, मुखिया का ही हाथ है, उसके ग्रुप का जो भी है। अच्छा, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और पुलिस थाने में गए तो थाने में पता चला कि जो खुद अपराधी है, जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया, वो 1-1.5 घंटा से वहाँ थाने में बैठा हुआ था। मेन सरगना तो मुखिया है, जो औरत है, और उसका पति है वो विजय यादव, वो वहाँ थाने में 1-1.5 घंटा से बैठा हुआ था। वो आज के डेट में तो अब ये हो गया है कि सरकार और शासन के चक्कर में महिला को आरक्षण देना है, तो फिर जो भी लोग हैं वो नेता होते हुए भी महिला को आगे लड़ा रहे हैं कि अपना वो करने के लिए। अभी हम लोग सारण जिला के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में आ चुके हैं। 2 तारीख के रात को आपने देखा होगा कि 3 बच्चों को किस प्रकार से लाठी डंडे से पीटा गया था। वहां पे मौकाए बर्दात एक बच्चे की मौत हो गई थी और 2 बच्चे उसमें घायल हुए थे। हम लोग अभी उस गांव में आ चुके हैं जिस गांव की ये घटना है, और उस परिवार से भी हम लोग मिलेंगे जिसके यहाँ ये घटना घटा है। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गांव है, उस गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अभी मौके पर एसडीपीओ सदर छपरा के जो एसडीपीओ साहब हैं वो भी आए हुए हैं, और बहुत सारे, आप इधर भी दिखाइए, बहुत सारे इस गांव में सैकड़ों की संख्या में फोर्स की नियुक्ति की गई है। अभी हम लोग जो बच्चा था जिनकी मौत हुई है, हम उनके एक बार पिताजी से बात करने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार से बर्दाश्त हुआ और इसमें एक्चुअल इसका कारण क्या था। अभी मेरे साथ जिनकी मौत हुई है उनके पिताजी हैं। नाम क्या हुआ चाचा? मेरा नाम जयप्रकाश नारायण सिंह है। ये घटना, बच्चे का नाम था अमितेश कुमार सिंह, जिनकी मौत हुई है जी। यह घटना किस दिन की है? यह घटना 2 तारीख को करीब 3 माने 2:30-3 के करीब वो लोग पकड़ कर ले गए थे। अच्छा, कौन लोग ले गए थे पकड़ करके? मैंने कहने का मतलब है, मुर्गी फार्म जो है वहाँ विजय यादव का है, उसी फॉर्म पे वो अपना लोग ले गए उन तीनों को, और वहाँ अपना किए। देखिए, हम ज्यादा बोलना अब नहीं जा रहे हैं। हम समझ सकते हैं, आपकी परेशानी को समझ सकते हैं। अब जब मान लीजिए कि प्रशासन वहाँ है और तब बच्चे हमारे पीटे जा रहे हैं, उन लोगों को खदेड़ दिया गया, क्या हम कहें। और जो 2 बच्चे हैं उनकी कहाँ पे इलाज चल रही है? कौन इसी हॉस्पिटल है, रूबन, पटना के रूबन अस्पताल में उनकी इलाज चल रही है। नहीं चल रही है, वो भी अब कगारे पर है, मृत्यु के कगारे पर है, अब काम नहीं कर रहा उसका कोई चीज। वो मतलब उनकी भी हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। ये उनके पिताजी थे, कुछ बोलने के बहुत ज्यादा हालत में नहीं है, हम लोग इसीलिए इनसे कुछ ज्यादा पूछेंगे भी नहीं। जो लड़के हैं उनके यहीं पे चाचा बैठे हुए हैं, हम लोग एक बार चाचा से बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम आभास सिंह। अच्छा, आप जिनकी मौत हुई है उनके क्या लगेंगे? मेरा भतीजा था। अपने सगे भतीजे? एकदम सगे भतीजे, मेरे बड़े भाई साहब का लड़का। अब तो उनके पिताजी सामने में थे, हम लोग बात करने का प्रयास किए, बट वो बहुत कुछ बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि जिसके घर में इस प्रकार का घटना घटेगा, जाहिर सी बात है कि लोग कम बोले। एक चीज बताइए कि इसमें शुरू से बताइए कि इसमें कैसे कैसे घटना घटी। इसमें घटना जो घटी है वो हमारे भतीजे जो थे, गेहूं का सीजन है आजकल पटवन के लिए, वो गए थे खेत पटाने के लिए। खेत पटाने के क्रम में वो जो मुखिया हमारी हैं आरती देवी, जो विजय यादव की पत्नी हैं, उनका अपना मुर्गी फार्म है। तो इन लोगों ने, अब बच्चों का अपना मूड हुआ कि बिरयानी बनाते हैं, मुर्गा खरीदने गए थे। तो एक लड़का जो अभी रूबन में भर्ती है वो गया था, और उसके बाद ये जो बच्चे खेत में थे इनको फिर एक तरह से कहिए कि अगवा करके वहाँ उठा के लोग ले गए 10-12 आदमी, और फिर बंद करके, बाकी वीडियो में आपको दिख रहा है। कोई पुराना रंजिश भी था क्या? कोई रंजिश नहीं। अभी जो ये अमितेश है जिसकी मृत्यु हुई है, विजय यादव जो अभी हमारे वर्तमान मुखिया के पति हैं, 20-25 बांस हमारे घर से, क्योंकि उन लोगों के पास बांस नहीं है, 20-25, वो खेती उती में वो शायद सब्जी उब्जी का भी काम करता है, तो खुद अपने हाथ से 20-25 बांस दिया था।
अब वो सब परिचय था, उस परिचय के आधार पे वो मतलब वहाँ पहुँचे। इतना मतलब आपस में कोई रंजिश नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, लेकिन वो परिवार जो है, वो परिवार समझिए अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके दादा जो है डाकू डकैत रहे हैं, जो पुराने हमारे यहाँ बोलते थे ना कि पुराने लोग में कि चोरी करने वाली जो टीम को चोर कहते थे, और वैसे जो डकैती होते थे, तो उसके दादा डकैत रहे, उसके बाप डकैत रहे। डकैती में उसके बाप की हत्या हुई, ठीक। और ये जो है ये अगर इसके ऊपर आप देखेंगे विजय यादव के ऊपर, तो विजय यादव के ऊपर आपको कम से कम अगर खंगालेंगे तो 8-10 केस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, क्या ये सुनने में आ रहा था कि शायद वहाँ पे थाना पुलिस भी उपलब्ध थी, इसके बावजूद भी उन लोगों को मारा गया? ना 2-3 घंटे तक तो वो लोग बेदर्दी से पीटे हैं। अच्छा। जो भी किया है। उसके बाद जब थाने को सूचना दी गई, थाना हमारा यहाँ से तकरीबन 17-18 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक सुनने में आया कि एक इधर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में ही एक कोई चौकी है। उस चौकी पे कुछ लोग मतलब 3-4 लोग पुलिस वाले थे। वो जब अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारे यहाँ से भी जब ये प्रकरण हो रहा था, तो कुछ लोगों को पता चला, वहाँ के लोगों द्वारा ही बताया गया कि ये लोग मर जाएंगे जिस हिसाब से उनके ऊपर मतलब वहाँ पे टॉर्चर चल रहा है। तो यहाँ से कुछ लोग गए, वहाँ तकरीबन 400-500 लोगों का घेरा, और किसी भी आदमी को बाहर से अंदर नहीं जाने दिया गया। उसी पीरियड में वो पुलिस टीम पहली अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पहुँची है, और वहाँ पे जो है जब वो टीम पहुँची है तो हमारे 2 भतीजे हैं, जिसमें से एक आलोक जो अभी भर्ती है, उसके 2 भाई जो है वो हिम्मत करके फिर पुलिस आ गई, उस हिसाब से उनके सामने पहुँचे। पुलिस की गाड़ी के ऊपर पथराव हो गया, पुलिस के ऊपर वो लाठी डंडा चलाने लगे, ईंट पत्थर चलाने लगे, और उसके बाद ये जो दोनों आगे बढ़े थे, फिर एक साथ मतलब सैकड़ों लाठी, रॉड, हथौड़े मतलब इनके ऊपर चलने लगे। एक जो 3 तो पीड़ित हैं वो अलग है, एक बच्चा जो है उसका सर फट गया, तो यहीं गांव के लोकल डॉक्टर से उसके सर में टाँका पड़ा है, और वो उसका भाई आलोक जो है अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वहाँ पे वो मतलब वो गया है और थोड़ा ट्रीटमेंट के भी चक्कर में गया। अच्छा, इनको कितना बच्चे हैं? किनको? मतलब जिनके जो आपके भाई साहब के जिस बच्चे की हत्या हुई है, वो कितने भाई थे? 2 भाई। 2 भाई थे। तो ये बड़ा वाले थे या छोटा वाला? ये बड़ा भाई था। अच्छा, एक इनसे छोटा है, उनकी जिसने मुखाग्नि दी है, वो जिनने अभी मतलब उनके ऊपर कोई चोट नहीं है ना? ना जो खेत पटवन करने वो गया था, उसके साथ 2-3 लड़के जो होता है गांव समाज में, और भी लोगों को मतलब वहाँ पे खेत पटाना था। उसमें से बच्चे कुछ बाहर के भी आए हुए थे, बाहर रहते थे, कोई पढ़ने वाला था, कोई नौकरी करने वाला था, तो एक मतलब समाज मिलेगा उस हिसाब से वो 3-4 हो गए थे। अच्छा, तो इनकी शादी कब हुई थी? 2017 में। 2017 में शादी हुई थी। आप देख सकते हैं कि यही उनका बच्चा है ना? ये छोटी बिटिया है। अच्छा, ये बेटी है ना? हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जिनकी मौत हुई है उनकी ये छोटी बेटी है। कितने बच्चे हैं उनको? एक ही है, बस यही एक बेटी ही है। अब सुनने में कल आया जब वो उसकी मिसेज जो है वो कल उसकी स्थिति गड़बड़ा गई है, और स्थिति गड़बड़ाने के बाद कल वो हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में उसकी मिसेज पड़ी। कहाँ पे वो भर्ती हैं? छपरा में। हाँ, शायद सदर हॉस्पिटल। अच्छा, अभी मतलब पूरे परिवार का देखरेख कौन कर रहा है? पूरे परिवार का देखरेख भाई साहब ही हैं, भाई साहब रिटायर हो गए हैं। मतलब उनकी तो स्थिति इतनी खराब है कि वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो उसके मतलब अगेंस्ट में कौन जा रहा है, ये सब देख रहा है? अभी तो ये समझिए कि उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए ये 2 लोग थे। मैं भी बाहर नौकरी करता हूँ, उसी दिन जैसे ही खबर मिली मैं वहाँ से अपना भागा हुआ आया, तो ये दोनों लोग मतलब इतने वो थे कि मतलब कुछ बेटा भतीजा जो अभी आग दिया है, और ये दोनों वहाँ इन्हीं का हमारे पास भतीजे का फ़ोन आया कि चाचा भैया नहीं रहा, तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी। बॉडी ऐसे जैसे आप लवारिस लाश कह लीजिए, कोई हॉस्पिटल में देखने वाला नहीं था। अब वो लाश भी उठाने के लिए हॉस्पिटल वालों ने भेजा कि आप पुलिस को बुला के ले आइए। पुलिस थाने में गए तो थाने में पता चला कि जो खुद अपराधी है, जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया, वो 1-1.5 घंटा से वहाँ थाने में बैठा हुआ था अपनी पूरी टीम के साथ। अच्छा, मतलब जिसने इस घटना को अंजाम दिया? मेन सरगना तो वो मुखिया है, जो औरत है,
और उसका पति है वो विजय यादव, वो वहाँ थाने में 1-1.5 घंटा से बैठा हुआ था। जो 2 लड़के जो जिनकी पुलिस के सामने पिटाई हुई, जिनका जान बचा, और पुलिस ने ही एक तरह से कहिए तो उनको बचाया, वो लेके उनको सीधे थाने पे भागते हुए चली गई। और वो दोनों बच्चे थाने में, मतलब समझिए कि वहाँ बंद थे। उन दोनों को अलग कमरे में उसके सामने बंद किया गया। और जब पुलिस को ये पता चला है कि अमितेश सिंह की मौत हो गई, तब पुलिस ने ही उसको वहाँ से हटाया। इसमें मांझी थाना का बहुत पहले से ये मामला आते आ रहा है एकदम कि मांझी थाना जो था सो उसका उन लोगों के साथ में बहुत बड़ा साठगांठ था। एकदम पूरा एकदम, आप चाहें तो कॉल रिकॉर्ड खंगाल सकते हैं। जब जिस दिन की ये वारदात है, उस दिन का आप उस विजय यादव या हम जो औरत मुखिया है, वो आज के डेट में तो अब ये हो गया है कि सरकार और शासन के चक्कर में महिला को आरक्षण देना है, तो फिर जो भी लोग हैं वो नेता होते हुए भी महिला को आगे लड़ा रहे हैं कि अपना वो करने के लिए। तो आपने पूछा क्या था? मतलब कि वही पूछे थे कि मांझी थाना जो है उसका साठगांठ इन लोगों के साथ में बहुत एकदम, जो उनका आपस में अगर उस दिन की बात की जाए तो 3-4-5 घंटे का आप कॉल रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, कितनी दफ़े बात हुई होगी मांझी जो जिसकी अभी तक गिरफ्तारी उसमें से हुई है, जो पुलिस के द्वारा जो 3 लोगों को गिरफ्तारी की गई, क्या ये एक्चुअल लोग हैं या फिर जो फालतू लोग? ये वहाँ तो मतलब मॉब समझिए, वो तो प्रकरण ऐसा किया गया है कि एक तरह से जैसे लालू यादव का जो 1990 का दशक था, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझने का इशारा जो बोलते हैं काफ़ी है। वो चीज़ अब जैसे ही यहाँ तेजस्वी यादव का नेतृत्व मिला, हमारे जो अभी एकमा के क्षेत्रीय विधायक हैं वो एक यादव जी हैं, और मांझी के जो विधायक हैं वो यादव जी हैं, उसके साथ इसका संबंध बहुत बढ़िया था। अगर उस दिन की वारदात आप देखें तो विधायक लोगों के भी कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाएं, इन लोगों से बात हुई होगी, थाना पर का जो इंचार्ज था उससे बात हुई। हमारे ख्याल से प्रशासन ने जो मतलब कार्रवाई करी है कि जो उस समय के वर्तमान थाना प्रभारी थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो बिना समझिए कि ये दोष हुए कोई निलंबित नहीं होता है। मुखिया के परिवार से भी कोई किसी का गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? मुखिया के परिवार से जो है, जब यहाँ पे बॉडी उसकी रखी हुई थी, जो मृतक हमारा भतीजा है, तो उस समय जो है गांव के लोग आक्रोशित हो गए और लाश नहीं उठने दिया कि जब तक एसपी, डीजी, डीजीपी ये लोग नहीं आएंगे, डीएम नहीं आएगा, तब तक हम लाश नहीं उठने देंगे। तो पुलिस प्रशासन और विधायकों के उसके दबाव में सिर्फ दिखावे के लिए उसके एक भाई को, जो कि वो भी सम्मिलित है, मारपीट में वो भी सम्मिलित है ऐसा नहीं है, वहाँ सम्मिलित तो ये है कि अगर देखा जाए तो उस समय जितने भी उस मोहल्ले के मोबाइल एक्टिवेट थे वहाँ पे, वो जो जगह है, मैंने डीएम साहब और एसएसपी साहब जी इन सबसे बोला कि सर आप चाहें तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वीडियो बनाने वाली बात जो वहाँ आपस में जब मारपीट हो रही है तो लोगों की आवाज़ आ रही है वीडियो में कि वीडियो बना ठीक से, कोई डिलीट नहीं करेगा। तो एक दफ़े वहाँ जितने मोबाइल एक्टिवेट थे उसको आप अपने कैप्चर में लीजिए, कौन कौन लोग थे, कौन कौन थे, और उसके वीडियो के आधार पे वो पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी कि वहाँ कौन थे। और जो पकड़ा गया है, जो आप बोल रहे हैं, जो उसका बड़ा भाई या शायद उसका भाई है, उसको सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे माहौल थोड़ा शांत हो और बॉडी यहाँ से चली जाए, तो दिखावे के लिए उसने सरेंडर किया है। अच्छा, अभी मुखिया और मुखिया का जो पति है, ये लोग फरार है क्या? ये लोग फरार हैं। पुलिस के द्वारा क्या आपको द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया कि अधिक से अधिक 48 घंटे के अंदर हम सबकी गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो एक तरह से कहें नामजद में जो सरेंडर किया है वो उसकी गिरफ्तारी हुई है, और हमें जो अब बाहर से सुनने को मिल रहा है इक्का दुक्का लोग। आप लोग के द्वारा कितने लोगों को जो है नाम दिया गया, नामजद किया गया? हमारे द्वारा जो है वहाँ पे थाने में उस समय भाई साहब की परिस्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बेटे की मौत हो जाए। सही बात। तो उस समय जो है वो अपने मानसिकता के हिसाब से 5-6 लोगों का नाम वहाँ पे वो दिए थे। और अज्ञात कितने पर हुआ है? अज्ञात जो है वहाँ पे वीडियो अगर आप देखेंगे तो वीडियो में अब हम सबको पहचान रहे हैं, उस हिसाब से कम मेन जो अभियुक्त हैं वो 15-20 तो हैं ही हैं, ठीक, मेन अभियुक्त 15-20 हैं। और आरती देवी जो हुई, वो जो मुखिया हुई, उसने जो है हथौड़े मारे, रोड ले आके घर से दिया, औरतों का हुजूम इकट्ठा किया। वो एक तरह से कहिए तो मेन गैंगस्टर वही है।
उसके निर्देशन में। उनका भी नाम दिया हुआ है? उसका नाम लिखा नहीं, वो जो मांझी प्रभारी था, वो मांझी थाना प्रभारी, उसका नाम ही नहीं लिखा? नहीं, हम लिखवा रहे हैं, उसका नाम आप नहीं लोग लिखा। इसका कंप्लेंट फिर एसपी से किए? बिल्कुल, जितने भी प्रशासन आई है हमने वो सारे कंप्लेंट किए हैं। तो फिर क्या लगता है कि वो ऐड हुआ है? हाँ, इन लोगों ने कहा कि आपका वो चीज ऐड हो जाएगा। अभी तो अगर एक्चुअलिटी आप देखेंगे तो बहुत कुछ जो है, जो एक पीड़ित है जो वहाँ पे अभी रूबल में पड़ा हुआ है, कल हमारे सुनने में आया कि पाटलिपुत्र थाना जो है गई थी और उसका बयान भी लिया है। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे रहने वाले भाई साहब हुए, और एक हमारे भाई साहब और रिटायर हुए हैं जो राजस्व कर्मचारी थे, और एक भाई साहब हमारे नैनीताल सेंचुरी पेपर में थे, वो भी रिटायर होकर यहाँ आ गए हैं। एक भाई साहब की दुकान, यहाँ किराने की दुकान है, वो रहते हैं, एक मैं, और रहने वाले जैसे अब हम 5 भाई हुए। जो पीड़ित है उसके पापा 5 भाई, हमारे फादर जो थे वो 5 भाई। जो दूसरा एक जिंदगी मौत से जूझ रहा है वो लड़का जो है हमारे पिताजी के जो भाई थे, वो हमारा चचेरा भतीजा हुआ। क्या इसमें लगता है कि कोई जाति विशेष करके भी कुछ इसमें ऐसा कुछ किया जा रहा है? जाति विशेष का तो अगर आप देखें तो जाति विशेष का हिसाब किताब जो है वो तो खुद बनाना चाह रहा है ना, वो है उस जाति से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वो जाति नहीं, 3 पुश्त उसका अपराधी है। सुनने में आ रहा है कि उसकी जो मानसिकता है वो जातीयता वाली है, हमारी नहीं। सुनने में आ रहा है कोई करणी सेना जो है राजपूतों की, वो भी शायद आप लोग के पक्ष में आने वाली है, कुछ ऐसा बात है क्या? करणी सेना जो है हमारे पक्ष में जो है, हमारी किसी से कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो है परसों कम से कम 5-10 हज़ार लोग बाहर से आ गए। अब हमें सुनने को मिला कि कुछ चंपारण से, बेतिया से, सोनपुर से, हाजीपुर से, इधर बक्सर से, आरा से, ये बलिया से बाहर के लोग थे, और उनको जो मुर्गी फार्म पे कांड हुआ था वो बहुत हल्ला कर रहे थे। उनका मतलब एक मोटी था, मुर्गी फार्म कहाँ है, मुर्गी फार्म कहाँ है। उसमें से हम लोगों की मतलब पोजीशन ख़राब थी, उन लोगों को समझाते समझाते वो पूरा मॉब जो है वो पता नहीं कब वहाँ उनके मोहल्ले की तरफ चला गया, और वहाँ कुछ आगजनी गुजनी हुई है, ये हमें पता चला। कोई सरकार के कोई नेता या कुछ ऐसे लोग आए थे क्या? हमारे पास एक जो सिग्रीवाल जी सांसद हैं, वो आए थे। तो बीजेपी के? हाँ, बीजेपी की। सरकार की तरफ से कोई नहीं है, सरकार की तरफ से कोई नहीं है। तो आपने सुना कि जो उनके चचा हैं ये, और जस्ट मेरे पीछे में बैठे हुए उनके पिताजी थे, इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जो यह घटना घटी, ये मतलब कोई किसी भी प्रकार का कोई पुराना रंजिश नहीं था। ये जो घटना घटी ये बुला करके, और ये सोची समझी हुई घटना थी, और जानबूझ करके इस प्रकार से मतलब कि अपने आप को दिखाने के लिए इस प्रकार से जो है सो घटना का अंजाम दिया गया। और अभी आपने देखा कि 1 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग मौत से जूझ रहे हैं जो कि पटना के रूबन अस्पताल में भर्ती हैं, और बाद बाकी इस क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लगातार एसपी, डीएसपी और डीएम सारे लोग जो है सो कैंप कर रहे हैं और घूम रहे हैं। सर, इस घटना में अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है सर? हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें 3 गिरफ्तारी की। सर, अभी इस क्षेत्र में माहौल किस प्रकार का है? माहौल अभी शांतिपूर्ण है। क्या लगता है सर, इसमें कितने लोगों के हाथ है, कुछ इसमें पता चल रहा है? तो मुख्य रूप से मुखिया का ही है। मेन रूप से सर एक क्लियर हो गया कि मुखिया का ही हाथ है? मुखिया का ही हाथ है, उसके ग्रुप का जो भी है। अच्छा, अपराधी प्रवृत्ति के हम ये सर क्लियर हो गया है? मुखिया पति है, मुखिया अच्छा, मुखिया का पति है। तो सर क्या पहले से भी वो अपराधी प्रवृत्ति के? हाँ, पहले भी उसके विरुद्ध केस रहे हैं। कितना केस है सर पहले से? इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि एसडीपीओ साहब का साफ साफ कहना है कि जो ये इस क्षेत्र का जो मुखिया है ये वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, और यह साफ साफ जाहिर हो रहा है, पुलिस के द्वारा भी साफ साफ बोला जा रहा है कि वो मुखिया अपराधी प्रवृत्ति के थे। तो उनकी ही साफ साफ गलती सामने आ रही है। यह पुलिस के जब एक वरीय पदाधिकारी होने के नाते इनके द्वारा साफ साफ क्लियर किया गया है कि यह मुखिया की गलती है। बाद बाकी और एक बार हम लोग परिवार से बात करेंगे कि आगे की क्या स्थिति है, और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पूरा पुलिस बल भरा हुआ है मुबारकपुर गाँव में।